पाक भारत जंग के दौरान भारत और अफगानिस्तान की आला तरीन क़यादत के दरमियान खुफिया राब्तों का इंकशाफ हुआ है। मुल्ला हैबतुल्लाह के करीबी साथी और नायब वज़ीर दाखिला इब्राहिम सदर ने पाक भारत जंग के दौरान खुफिया तौर पर भारत का दौरा किया। हसन साहब, ये बिरादर इस्लामी मुल्क के नायब वज़ीर दाखिला एन जंग के वक्त हमारे दुश्मन मुल्क में क्या कर रहा था? जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है अफगानिस्तान की, उनके बारे में अभी भी ये खबर आ रही है कि वो इंडिया में मौजूद है। ही इज नॉट वेरी प्रो पाकिस्तान, वो ईरान के बड़े करीब रहे हैं और इंडिया के भी करीब समझे जाते हैं। इसको कैसे देखा जाए जनरल साहब? तो क्या ये है ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप इंडिया और अफगानिस्तान की, और इसकी बुनियाद पे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जा रही है? फिर वजीर खारजा जो है अफगानिस्तान के मुत्तकी मुल्ला मुत्तकी की बात हुई है जयशंकर के साथ। So I think the Indians and Afghans have struck some sort of MOU or deal. अच्छा, दरमियान में ये अफगानिस्तान के साथ है, उस पे थोड़ा है आपको आइडिया कि भाई? और ये जो आपने मुझे बताया ना कि उनका नायब वजीर दाखिला है, हमारे जराइम की सजा है। बरादर, आइंदा होश करें और मुहतात रहें। ये कहां से बरादर, कभी तारीख ही पढ़ लो यार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जिन तालिबान के लिए अमेरिका और मगरबी ममालिक के इल्जामात बर्दाश्त किए दहशतगर्द मुल्क के तौर पर मशहूर हुए, आज वही काबुल और वही तालिबान इजराइल समेत भारत के साथ खड़े। तो दोस्तों, जैसा कि पता है अफगानिस्तान भारत का फ्रेंडली कंट्री है और हर तरह से भारत अफगानिस्तान की मदद करता है। और यहाँ तक बातें आ चुकी हैं कि अफगानिस्तान की जो पहली एम्बेसी है वो भारत में खुलेगी। और ये सब देख के पाकिस्तान का मीडिया काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनका मतलब यह है कि एक मुस्लिम कंट्री है तो मुस्लिम को ही सपोर्ट करे। और इस बात को लेकर के और ज्यादा परेशान है पाकिस्तान का मीडिया कि जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर चल रही थी उस समय जो टॉप लीडरशिप थी अफगानिस्तान की वो इंडिया में मौजूद थी। ये सोच सोच के पागल हो रहे हैं पाकिस्तानी की ऐसा कैसे हो गया। और ये अगर ऐसा हुआ है तो उनके लिए ये बहुत बड़ी हार है और उनको जो है वो इससे काफी ज्यादा सदमा भी लगा है। लेकिन जो इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन है वो काफी ज्यादा मजबूत है। हर जगह पे एक दूसरे को इंडिया और अफगानिस्तान मदद करते हैं और अफगानी तो पाकिस्तान से बेहद जो है वो नफरत करते हैं, जिस तरह से अफगानियों को पाकिस्तान से निकाला गया है। खबर के मुताबिक जंग के दौरान अफगानिस्तान हुकूमत के नायब वजीर दाखिला इब्राहिम सदर ने खुफिया तौर पर भारत का दौरा किया। हसन साहब, ये बिरादर इस्लामी मुल्क के नायब वजीर दाखिला एन जंग के वक्त हमारे दुश्मन मुल्क में क्या कर रहा था? जो कुछ भी कर रहा था, झक मार रहा था, गुलामी किरदार ही अदा कर रहा होगा। और दूसरी बात ये, मुझे इस लफ्ज़ से नफरत है। बिरादर, ओ भाई, मेरा आपका कोई खून का रिश्ता नहीं है, मैं आपका बिरादर हो सकता हूँ। और आप सगे भाइयों ने वो सुना नहीं है, बिरादरान यूसुफ? मैंने बनाए ये मुहावरे, फजूल बात। मुझे आज रह रह के आपके सवाल पे मुझे यकदम याद आया है ये नवाज शरीफ। एक ज़माना था, आपको तो होश नहीं होगी, पंगुड़े में हो गए उस वक्त, लोगों से पूछ लेना, पाकिस्तान के अखबारों पे आवाम का पैसा खर्च करके इश्तिहार पता क्या छपा करते थे? तुमने ढाका दिया, हमने काबुल लिया, ले काबुल। ये पंजाब के हर अखबार के फ्रंट पेज पे एक कैंपेन चलाई थी। ये सिर्फ मुल्क संवारो, कर्ज उतारो वगैरह जैसे ड्रामे नहीं, सीरीज ऑफ ड्रामास। सो इन्हीं सोचों का नतीजा था कि हमने 30 लाख, अपना आप संभाला नहीं जाता। मुझे तो इस मुल्क के बड़ों की समझ नहीं आई आज तक, अपने बच्चे सांभे नहीं जानते। बिरादर, 30 लाख से जायद अफगानियों का बोझ पिछले 40 साल से उठाए फिर रहे हैं। और ये जो आपने मुझे बताया ना कि उनका नायब वजीर दाखिला है, हमारे जराइम की सजा है। बरादर, आइंदा होश करें और मुहतात रहें। बिरादर बुरुदर जो साबित करे वही बरादर होता है। ये कहां से बरादर, कभी तारीख ही पढ़ लो यार। भारत अफगानिस्तान गठजोड़ किसके खिलाफ हमें ज्वाइन किया है। सानुल्लाह टीपू साहब ने सहाफ़ी हैं, मैं हमारे कोलीग हैं ज़ैगम खान साहब, उनका एक ट्वीट पढ़ना चाहता हूं जो उन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में, उसमें दरिया को कूजे में समो दिया। वो फरमाते हैं कि 1948 से लेकर अफगानिस्तान ने आज तक पाकिस्तान के हमेशा खिलाफ काम किया है। फिर उन्होंने 1961 में सरदार दाऊद के कारनामे बयान किए हैं, उसके बाद 1963 में सरदार दाऊद, फिर 1973 में सरदार दाऊद, और फिर उसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान की दोनों जंगों का जिक्र किया है। फिर उन्होंने बलूचिस्तान के जो सेपरेटिस्ट हैं उनको जगह देने की बात की है।
اس کے بعد NDS نے جو کچھ کیا, را کے ساتھ مل کے جو کچھ پاکستان کے خلاف کیا, اور پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کے اندر جو شورش چل رہی ہے, جو دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں بلوچستان لبریشن آرمی اور TTP کے تحت, اس کا ذکر کیا ہے. اور اس کے لیکن آخر میں انہوں نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا ہے کہ سب کے باوجود ہم اسلام کے اوپر بیسڈ ہیں, ایک مذہب پہ بیسڈ ہیں, ان کو ری بلڈ کرنا چاہیے. تعصب نہیں ہونا چاہیے نسل پرستی کی بنیاد پہ کہ تو پختون تو میں پنجابی, اس بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے. اور ایک بہتر میچور لوگوں کی طرح پالیٹکس کرنی چاہیے, اور عجیب و غریب قسم کے جو نیریٹو ہم نے بنائے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, اس سے نکلنا چاہیے. دنیا آگے بڑھ گئی, ہم وہی ہیں. احسان اللہ ٹیپو صاحب, آپ نے دیکھا جو ملا ہیبت اللہ کے بہت قریب سمجھے جانے والے, وہ سپریم لیڈر ہیں ملا ہیبت اللہ, ابراہیم صدر نائب وزیر خارجہ بھی ہیں, وہ وزیر داخلہ وہ انڈیا کا خفیہ دورہ کیا پاک بھارت جنگ کے دوران. پھر وزیر خارجہ جو ہے افغانستان کے متقی ملا متقی کی بات ہوئی ہے جے شنکر کے ساتھ, جس پہ جے شنکر نے ایک بڑا لمبا ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا گڈ کنورسیشن ود ایکٹنگ افغان فارن منسٹر, اور پھر کہا ڈیپلی اپریشیٹ پہلگام میں جو دہشت گرد کارروائی ہوئی ہے اس کی مذمت کی ہے طالبان نے. بڑی اچھی بات ہے. TTP کی کبھی نہیں کی انہوں نے, پاکستان کی مسجدوں پہ حملے ہوئے انہوں نے کبھی نہیں کی, وہاں پہ کی ہے. انڈیا افغانستان افغان حکام کے ساتھ بات چیت کر کے پاکستان کو کیا سمجھانا چاہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے انڈیا کے ایک سینئر بیوروکریٹک آفیشل افغانستان گئے تھے. جی, آنند پرکاش. ہاں جی, اپریل. انڈیا دیکھ رہا ہے کہ افغانستان کے تعلقات پاکستان سے خراب ہیں. ظاہر ہے وہ اپنا گھسنا چاہتا ہے بیچ میں. امریکہ بھی بنانے کی کوشش کر رہا ہے, چائنا بھی بنانے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان کے خراب ہے, ہم گھسیں بیچ میں, تو اپنے سٹیکس بڑھائیں. بیکاز افغانستان کے اندر سٹیکس بڑھانا بہت ضروری ہے کہ وہیں سے سپورٹ ملتی ہے ٹو TTP اینڈ ٹو BLA. تو وہ زیادہ بھی ہینڈز آن ہوں گے وہاں. سو دے آر ویری کین کہ یہ اسپیس ملی ہے آف بریک ڈاؤن آف ریلیشن شپ بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان, تو وی لیٹس گیٹ ان. لیکن یہ ماضی کی پالیسی سے, انڈیا کی ماضی کی پالیسی سے کانٹرڈکٹ نہیں کرتا یہ رابطہ طالبان حکومت کے ساتھ؟ آپ نے اس کو تسلیم نہیں کیا, لیکن آپ پاکستان کی دشمنی میں آپ ان کے ساتھ مل رہے ہیں, ان سے بات کر رہے ہیں جن کے اوپر پہلے آپ ٹیررزم کا الزام بھی لگاتے رہے ہیں. تو صرف یہ نہیں, سب بیٹھے ہوئے ہیں, ایران بھی ہے, سارے ہیں وہاں, ریکگنائز نہیں کیا. مگر تجارت بھی تھوڑی بہت چل رہی ہے.